नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आ गए हैं। तो चलिए आज हम लोग स्पेशली ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैथ की प्रैक्टिस करते हैं और इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से और आज के बाद आपको गलती करने का चांस नहीं देंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। यदि एक संख्या का 37.5% 900 है तो उस संख्या का 62.5% कितना होगा। अब ये 37.5% कितना दिया हुआ है, 900 है। 37.5% को हम पहले रेशियो में चेंज करेंगे। 37.5% को आप रेशियो में चेंज करेंगे, कितना आता है 3/8, ये रेशियो में। अब ये 3 कितना है, 900 है, यही तो है एक्चुअल में 37.5%। तो लेकिन ये 3 ना होकर कितना है 900, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 300 का, तो ये कितना हुआ 900 एक्चुअली। ठीक, हमें पता चल गया कि इसमें से वो कौन सी संख्या है जो कट के निकल गई है, 300 है। तो 62.5% का जब रेशियो में चेंज करेंगे 62.5% को, तो आता है 5/8। ठीक, अब हमें पूछा है 62.5% कितना होगा, तो ये 62.5% क्या है 5 है। तो इसमें हम 300 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेसिकली 300 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1500। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व ये होगा। समझ में आया? अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ है, तो प्लीज़ आप हमारे रेशियो वाले कंसेप्ट को जाके 1-2 क्लास देखें, बाकी आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है क्लास, ठीक है। जाके प्लेलिस्ट में सिर्फ रेशियो कंसेप्ट को देखिए, आपको ये ऐसे सवाल बिल्कुल इजीली सॉल्व कर देंगे। अब आपको पता है हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें इन डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति का उम्र उसके पुत्र के उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष आगे उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी। उनकी आयु का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब उनकी जो वर्तमान आयु है वो पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब ये मान लीजिए आपके फादर हैं, आपके नहीं, इसमें जो दिया गया है ये फादर हैं, ये उनके सन है। अब ये देखिए मान लीजिए उनकी प्रेजेंट आयु यहाँ पे रही होगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम यार बहुत अच्छे से अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बहुत आराम से पढ़ाए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, देखिए, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। अब देखिए ये 10 वर्ष कह रहे हैं, ये 10 वर्ष पहले, कितने 10 वर्ष पहले इनके पिताजी 3 गुना थे इनके पुत्र से। फिर ये 10 वर्ष बाद कह रहे हैं इनके पिताजी दुगना हो जा रहे हैं अपने पुत्र से। ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि भाई आप अपने पिताजी से जितना छोटे रहेंगे उसके बाद चाहे 10 वर्ष पाछे हों चाहे 10 वर्ष आगे हैं, हमेशा उतना ही छोटे रहेंगे, बड़े नहीं हो जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, ये 2 का है। पिताजी मतलब कितने वर्ष बड़े हैं, वर्ष में 2 वर्ष, लेकिन यहाँ पे पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं, तो 1 वर्ष। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब इनको बैलेंस करने के लिए एक तरीका होता है, ये फादर या यहाँ जो आ रहा है डिफरेंट, इसमें गुणा कर लेंगे फादर और सन में, और यहाँ जो डिफरेंट आ रहा है इसमें हम गुणा कर लेंगे फादर और सन में। तो ये तो बिल्कुल वही आएगा 3 और ये 1, लेकिन यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। 2 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 4 होगा और ये क्या होगा 2। अब देखिए डिफरेंट सेम है जी, बिल्कुल 2 वर्ष बड़े हैं, यहाँ भी 2 वर्ष बड़े हैं। अब सही है। अब देखिए ये प्रेजेंट आयु है, यहाँ पे ये 10 वर्ष पहले की है और ये 10 वर्ष बाद की है। तो दोनों में मेन अंतर कितना है प्रश्न के अनुसार, तो आप कहेंगे 10 वर्ष इधर 10 वर्ष इधर, 20 का अंतर है। लेकिन हमारे क्वेश्चंस के अनुसार, क्योंकि रेशियो में है तो अंतर कितना आ रहा है, आप कहेंगे 1 का अंतर आ रहा है। अब ये 1 कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो पूछा क्या है, वर्तमान आयु। तो देखिए हम 10 वर्ष पहले की चाहे आयु निकालें चाहे 10 वर्ष बाद की, उसमें से 10 को हम पहले निकालेंगे तो हमको 10 को प्लस करना होगा, और बाद में निकालेंगे तो 10 माइनस करेंगे। तो इसमें निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 में, भाई ये 1 20 के बराबर है। तो कहने का मतलब ये इसमें 20 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना होगा 60, सॉरी ये 60 होगा, और इस ये कितना होगा, ये 20 होगा। ठीक, 60 और 20 यही आएगा ना। कहने का मतलब अब ये 10 वर्ष पहले की है तो 10 वर्ष आगे की निकालेंगे तो इसमें 10 ऐड कर लेंगे। प्रेजेंट आयु निकालना है तो ये हो जाएगा 70 रेशियो इसमें
30। तो ये रेशियो जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा 7:3। इनका अनुपात कितना होगा 7:3 का। कहने का मतलब आंसर कौन सही है ये। ओके ओके डियर, तीसरा क्वेश्चन है एक कुर्सी का विक्रय ठीक 572 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 30% लाभ हुआ। कुर्सी का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा है। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितने में बेचा जा रहा है 572 रुपये में। ठीक, सेलिंग प्राइस कितनी है 572 रुपये में। चलिए इसको रखिए। अब कितना लाभ हो रहा है इतने में बेचने पे, तो हम कहेंगे 30%। 30% मतलब 3/10, मतलब वो देखिए 10 क्या है, ये कास्ट प्राइस होती है, इसी पे तो लाभ होगा ना। ठीक, परसेंटेज में इतना लाभ हो रहा है मतलब किस पे, उसके कास्ट प्राइस पे। उसकी जो कास्ट प्राइस रही होगी वही नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, वैसे भी आप ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चंस बिल्कुल उसमें कहा नहीं है किस पे, तो हमेशा कास्ट प्राइस नीचे ही होती है, आप ये मान के चलिए। तो ये 10 रुपये में है और 3 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब बेचा कितने में जा रहा है यहाँ पे 13 रुपये में। लेकिन ये 13 रुपये में नहीं बेचा जा रहा है, एक्चुअली बेचा कितने जा रहा है इतने में। ये 13 रुपये में नहीं, ये बेचा जा रहा है 572 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ, कितने का यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 13 चौका 52, फिर 13 चौका 52, ठीक 44 का मल्टीप्लाई। तो हमसे पूछा क्या है, कास्ट प्राइस पूछा है, मतलब क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य यहाँ पे 10 है रेशियो में, तो हम यहाँ पे 44 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा 440 आंसर। ठीक, कौन सा आंसर होगा, आंसर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 5% हानि से बेचने की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 5 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो हम यहाँ पे सीपी वस्तु का क्रय मूल्य जो है मान लेंगे 100 रुपया है। ओके, अब इसे ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसे कह रहे हैं अगर 5% हानि पे मतलब 95 रुपया में बेचा जाए, फिर 5% लाभ से मतलब 105 रुपये में बेचा जाए, तो ये कह रहे हैं 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहले देखिए भाई, हम ये माने हैं 100 रुपये, तो हमको अभी कितना अधिक मिल रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में डिफरेंट कितना है 10 रुपये। 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं 5 रुपये मिल रहे हैं। तो इस 10 को 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको जो एक्चुअल रिजल्ट निकालना है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी, कहने का मतलब जो निकालना है हम उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 ना होके 50 रुपये था एक्चुअली में। ओके, इसका आंसर कौन सा होगा, डी का ये। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करने होंगे, और हमने अच्छे से पढ़ा रखा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को ए से आधे समय में, ठीक, आधे समय में कर लेता है। ठीक, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में पूछा है कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने में कर रहा है 18 दिन में, ठीक, और बी वही कार्य ए से आधे समय में मतलब 9 दिन में। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो हमें टोटल कार्य मिल जाता है कि एक्चुअली में ये जो कर रहे हैं वो कितना कार्य है। तो 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। ठीक, ये क्या है, ये टोटल वर्क है। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, एक्चुअली में वर्क होता क्या है, जब हम अपनी क्षमता का गुणा, हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसको निकालने के लिए जब हम अपनी क्षमता का गुणा और वो कार्य कितने समय में या कितने दिन में किए हैं उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो वही आपका एक्चुअली में वर्क होता है। मतलब अपनी क्षमता और हम कितना समय ले रहे हैं वहाँ कार्य करने में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल कार्य निकल जाता है। ओके, कहने का मतलब इफिशियंसी का मल्टीप्लाई जब हम समय में करते हैं तो यही हमारा वर्क होता है। अब यहाँ से हमें समय निकालना होगा तो हम यहाँ से वर्क में इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, या हमें इफिशियंसी मालूम करना होगा तो हम वर्क में अपने टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये टाइम है ए और बी का, और ये टोटल वर्क है। हमें इफिशियंसी ए की मालूम करनी है तो हम कैसे करेंगे, 18 में 18 का डिवाइड करेंगे
तो ये 1 हुआ। फिर 9 में 18 में 9 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा। कहने का मतलब बी की एफिशिएंसी 2, ए की 1। जाहिर सी बात है बी की एफिशिएंसी अधिक ही होगी क्योंकि ये आधे समय में पूरा कर रहा है। बी भाई ज़्यादा मेहनती है, इसकी एफिशिएंसी अधिक है। ओके, अब देखिए दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितना है। अगर दोनों मिल के साथ में काम करेंगे तो ये मतलब काम को कितने दिन में, तो टोटल एफिशिएंसी 3 और यहाँ पे टोटल वर्क 18 है। 18 वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। तो ये वर्क क्या है 18 है और इसमें हम टाइम का मतलब एफिशिएंसी का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 6। ये आपका टाइम आ गया, समय या तो यहाँ दिन है तो दिन ही कर लीजिए, डे। तो ये 6 दिन में दोनों मिल के 6 दिन में 18 काम पूरा करेंगे। तो हमें एक दिन में निकालना है तो एक दिन में हम पता कर लेते हैं। देखिए 6 दिन में ये 18 काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में कितना करेंगे 3, 6 3 18, एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कितना हिस्सा 18 में से 3, ठीक 18 में से 3 कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जो काम किया जाता है और फिर टोटल काम, ठीक। या ये होगा और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे 1/6, ठीक। 6 में से 1 काम कर रहे हैं दोनों मिल के। कहने का मतलब आंसर ये सही होगा। ओके, अभी तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो हम यहाँ पे इतना ही डिटेल्स में समझाएंगे। बाकी जब हम इसका इंडिविजुअल मैथ का क्लास शुरू करेंगे तो हम उसमें आपको ये वर्क और टाइम जो भी है हम अच्छे से बिल्कुल समझेंगे और आपको 1% कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। एक रेलगाड़ी 108 किमी प्रति आवर के वेग से गतिमान है तो उसका वेग मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक। ये कहने का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। 108 किमी प्रति घंटा दिया हुआ है, आपको यही वेग मीटर पर सेकंड में बताना है। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ समझते हैं किमी पर आवर को, किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं, बाकी तो आप लगा ही लेंगे। देखिए के का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, इस के का मतलब होता है 10⁻3। सिर्फ इतना याद रखिए, के कहीं भी हो के का मतलब क्या होगा 10⁻3। कहने का मतलब के किलो या के का मतलब होता है 1000, सिंपल सा। ओके, तो हम यहाँ पे 1000 रख देंगे, ये के तो गायब होगा क्योंकि के इक्वल टू 1000 होता ही है। अब बाकी हमको इसको चेंज करना है, आवर को किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि एक आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 60 × 1 मिनट। और आपको पता है कि एक मिनट में कितने 60 सेकेंड होते हैं। ओके, तो 1 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो 60 × 60 ये किस में चेंज हो गया, सेकेंड में। कहने का मतलब कि 1 आवर में इतना सेकेंड होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा। कहने का मतलब 1 आवर की जगह पे 60 × 60 सेकेंड लिख सकते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप के का मतलब क्या हुआ 1000, के का मतलब 1000। ओके, ये मीटर है और फिर 1 आवर, 1 आवर में 600 × 60 × 60 ये सेकेंड में हो गया। अब यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। ओके, अब ये 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। कहने का मतलब आया क्या, ये 6 3 18 हो जाएगा। कहने का मतलब 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिखेंगे इसको 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, अगर कहीं भी किमी प्रति घंटा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकेंड।
5/18 मीटर पर सेकेंड हम किमी प्रति घंटा को लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, इसका तिर्यक गुणा इधर कर लीजिए, ये 18 किमी हो जाएगा और ये कितना होगा 5 आवर। ओके, ये क्या होगा बच्चा, मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब मीटर प्रति सेकेंड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 18/5 किमी प्रति घंटा। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमको 108 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो देखिए 108 क्या है ये, किमी प्रति घंटा। अब हम इतने को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 5/18, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 108 मल्टीप्लाई 5/18, ये किस में चेंज होगा, मीटर प्रति सेकेंड में। 18 छक्का 108, 6 पंचे 30। ठीक, ये कौन सा आंसर सही है, सी। ओके, अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा चीज़ आप जान लीजिए। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बताता हूँ। देखिए हमारा मेन कैलकुलेशन निकल के क्या आया। कहने का मतलब बस सिंपल सी बात है डियर, ये सब भूल जाइए आप, कुछ भी नहीं याद करना है, इतना क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है ना। तो देखिए कहने का मतलब अगर किमी प्रति आवर है, चलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लें यार, मार्कर बंद हो जाता है। कहने का मतलब किमी पर आवर है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। ठीक, किमी प्रति आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हम उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। यदि मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, हमें चेंज करना है किमी पर आवर में, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 का। बस सिंपल सा इतना ही आपको याद करना है, बाकी सब कुछ भी नहीं। ओके, तो डियर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना होगा। ठीक, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बिल्कुल लगाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर।